गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, सारा दिन रुख था जाने वालों का इस्लामाबाद की तरफ, वो तो मौका ना मिल सका, मगर अब शाम होते ही इस्लामाबाद के रास्ते खुल गए हैं। डी चौक तक से खबरें आ रही हैं कि कुछ कारकुन वहां पहुंच गए हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो आईनी हक था सारा दिन बंद रखा गया, अब खोल दिया गया, ये हुकूमत की प्लानिंग थी या इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज का हक है, इजाजत दी जाए, या किसी और तरफ से कहा गया कि अब बस बहुत हो गया, हल निकालें, सड़कें खोलें? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, आपको तमाम जितने हमारे दोस्त पैनल में हैं, आरिफ भट्टी साहब, सईद काजी साहब, तारिक मलिक साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत, और नाजरीन को भी। देखें, एक्सेसिव पावर यूज़ हुई है, इतनी ज़्यादा पावर यूज़ हुई है कि ऐसा लगा जैसे कि कोई किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे। ये वॉर ऑन टेरर भी जब हमने इतने साल लड़ी है, तो इस तरह की हमें कहीं कंटेनर्स या कोई हिफाजती इक़दामात या पुलिस या ऐसे हमें आज तक नज़र नहीं आया जैसे पिछले 24-48 घंटों में तमाम मुल्क हमें एक तरह से बंद नजर आया। और इस दौरान जो है वो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी शायद हुकूमत समझ नहीं पाई, और हुकूमत जो है वो इस गालिबन गुमान में थी कि मुख्तलिफ, यानी आज आप देखें, अगर उनके दिन के बयान देखें तो वही कह रहे हैं कि जी 20 लाख लोग नहीं आ सके और 10,000 लोग भी नहीं आ सके और ये भी नहीं आ सके। वो इस बुनियादी बात को नज़रअंदाज कर गए कि जितने भी जलसे हालिया दिनों में हो रहे हैं, चाहे वो मरीम नवाज साहबा के जलसे हों, चाहे वो बिलावल साहब के जलसे हों, मौलाना साहब के जलसे हों, इमरान खान साहब के जलसे, शाम के बाद ही शुरू होते हैं। क्राउड शाम के बाद ही निकलता है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग तैयारी करते हैं, लेकिन निकलते वो शाम के बाद ही हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम रोज़ वो जो हैं वो एक तो पिछले जो परसों रात को हुआ जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, और अभी हमें पता है वहाँ पे नासरा इकबाल साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, घरों में पुलिस कूदी, सब कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में एक अजब तमाशा रहा। यहाँ पे ये तमाम दिन एक बात चलती रही कि जी एक मुआहदा हो गया, और वो मुआहदा जो है वो असल में उस पर काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, और वो ये बात थी कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे तैयार हो गए थे ज़हनी तौर पे, और मरीम नवाज साहबा की भी गुफ्तगू यही थी कि हम पिछला बोझ क्यों उठाएं, हमें फ्रेश मैंडेट के साथ आगे जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी गालिबन, जो मेरी इतला है वो ये कि 20 तारीख को उन्होंने ऐलान इसीलिए नहीं किया, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कॉल आई वो भी गालिबन कोई मीडिएटर था दरमियान में, जो चाह रहा था कि कोई शख्सियत ऐसी थी, सियासी या गैर सियासी, जो चाह रही थी कि मामलात अफाम व तफहीम से हल हो जाए, इमरान खान साहब ऐलान ना करें तारीख का, और इसी दौरान जो है वो तैयार हो चुके हैं ज़हनी तौर पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग के हुकूमत को वो डिज़ोल्व कर दें, और इसीलिए वो बयान देने शुरू कर दिए। इमरान खान साहब ने बहरहाल कहा कि मैं अब मज़ीद बात नहीं सुनना चाहता, और टाइम ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत को किसी ने ये बताया कि चूंकि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात की गई है, तो इसलिए जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या मुख्तदर हल्के हैं, उनका तमाम पलड़ा जो है वो शायद हुकूमत की तरफ आ गया है, और हुकूमत जो चाहे करे। हुकूमत उस जोम में आके हुकूमत ने ये सारे इकदाम किए, गिरफ्तारियाँ और आंसू गैस, शेलिंग, फलाना फलाना। इमरान खान साहब भी जाके केपी के अंदर बैठ गए, और तमाम दिन जो है आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, फिर दोबारा मुअत्तल हो गई कुछ देर के लिए, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर हुई, और शाम को जाके 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डी चौक पे आऊँगा, और उनका यहाँ पे डी चौक पे उनके लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं खुद भी डी चौक से होकर आया हूँ। दूसरी बात यह है कि अदालत ने मना कर दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तीसरी बात यह है कि अदालत ने कहा है कि एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल ना की जाए, और तमाम वकला और कारकुनान जो हैं वो उनको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चूँकि ऑर्डर है तो तमाम मुल्क पर यह लागू होता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची में, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि कराची में झड़पें जा रही हैं, शेलिंग हो रही है पुलिस की। अच्छा, अब ये जो एक बात है ना कि गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, ये बात एक ऐसी है जिसकी वजाहत नहीं हुई कि गैर ज़रूरी से क्या मुराद है, क्योंकि जब झड़पें होंगी तो ज़ाहिर है या तो पुलिस चली जाएगी या पुलिस उनसे लड़ेगी, या फिर कैसे होगा मामला। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। रात को जैसे आपने खुद कहा कि 10 बजे ये सब मिलकर बैठेंगे, कई अरकान पे मुश्तमिल कमेटी जो है, वो कमेटियाँ उधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, लेकिन इमरान खान जो हैं, इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं यहाँ से तारीख लेके जाऊँगा, और यहाँ से मैं जो है वो हुकूमत
तोड़ने, अपने आप को डिसॉल्व करने का ऐलान करें असम्बलियों को, और मैं यहाँ से अगले इलेक्शन की तारीख लेके जाऊँगा। ये डेडलॉक है। आपने खुद कहा, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे सियासी जो अकाबरीन हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठ पाए, और ये मुज़ाकरात भी जो दिन में खबरें चली कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि ये आपस में बैठें और किसी तरह से कोई विन विन सिचुएशन दोनों के लिए निकला है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी तरदीद हो गई, हुकूमत की तरफ से भी तरदीद हो गई। और आप कमाल की बात ये देखें कि शेख रशीद साहब, जिनके पूरी रावलपिंडी और पूरा वहां पर जो लाल हवेली के गिर्द, क्योंकि उनका जाती एक इशू था राना सनाउल्लाह के साथ गालिबन, तो राना सनाउल्लाह ने कहा वहां सारे दिन पुलिस रही, लेकिन ठीक 3 बजे से 15 मिनट पहले वो वहां पे शेख रशीद पहुंच गए, उन्होंने भी वहां पे तकरीर की। तो मुझे हुकूमत की रेट और हुकूमत की जो इंफॉर्मेशन है, और उनको कौन इस वक्त फीड कर रहा है, कौन उन इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन हिकमत अमली तय कर रहा है। कल उन्होंने बैठ के, आप देखें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने काबीना के लोगों के साथ, लेकिन आज आपको कोई नहीं नजर आया होगा। अभी शेर अली साहब आए, कभी राना सनाउल्लाह साहब आए, मरियम औरंगजेब साहब आई, बाकी लोग, लेकिन इत्तेहादी नहीं आए, खामोश रहे। तो ये यहाँ इस्लामाबाद में मैं आपको ये बताऊं कि इस बात के इम्कानात हैं कि आज रात को कशीदगी और बढ़ेगी। कराची में कशीदगी बढ़ रही है, लाहौर में लोग रात को निकलेंगे सड़कों पे, और इमरान खान साहब जो हैं वो शायद उस पार्क में जाएं जिस पार्क का अदालत ने सजेस्ट किया है। लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह है कि मुझे मना नहीं किया डी चौक पे जाने से, मुझे कहा गया है कि वहां जाएं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि यहां ना जाएं। तो मैं डी चौक पे जा सकता हूं, और मैं हो सकता है आगे रेड जोन में चला जाऊं। जी, आज पूरा दिन आपने देखा कि जो मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाना था उसे ना निकलने दिया गया हुकूमत की जानिब से। गुज़िश्ता 48 घंटे से ही गिरफ्तारियों, छापों और उसके बाद कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी रहा, और अब से कुछ घंटे पहले हुकूमत की जानिब से बताया गया कि लोग तो निकले ही नहीं, चंद 100 लोग थे। बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई, समझ नहीं आई कि आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया, लोग अपनी फ्लाइट्स ना ले सके, बच्चे स्कूल ना जा सके, आज इम्तिहान ना हो सके, लोग अस्पताल ना जा सके। चंद 100 लोगों के लिए ये तजर्बेकार हुकूमत के हालात हैं कि आपने सैकड़ों कंटेनर्स लगाए, एक एक शहर से निकलने के जितने दाखिली खारजी रास्ते थे आपने बंद कर दिए। शाम गुजरने के बाद अब आपने सब कुछ खोल दिया है कि आप आएँ और एहतजाज कर लें, पूरी कौम का वक्त पूरा दिन ज़ाया करने के बाद। और अभी आप कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा ना हो सका। वो तो हम 6 हफ्ते से देख रहे हैं कि हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटेजी है और क्या हिकमत अमली है मामलात चलाने के लिए। कुछ पता नहीं कैसे चीज़ें आगे जाएंगी, मगर ये समझ आ गई कि चंद घंटों में इस एहतजाज को कैसे रोकना है, जो कि अवाम का आईनी हक है कि अगर वो किसी हुकूमत के खिलाफ, किसी मामले के खिलाफ सड़क पर आकर एहतजाज करना चाहें तो उनको उसकी इजाज़त होनी चाहिए। मगर अब बात ये करनी है कि पूरा दिन जो मामला और सूरत हाल रही, ये कब तक इसी तरीके से रहनी है, हल क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जहां कहा गया है कि एहतजाज का हक है, एहतजाज करने दिया जाए, और ये बात सुन ली गई है और जगह भी कह दी गई है हुकूमत को कि दे दी जाए, और वहां पर PTI का एहतजाज होगा। अटक से आगे आ रहा है इमरान खान साहब का काफिला, वो कंटेनर में मौजूद हैं, और अब लाहौर से भी रास्ते करीबन खुल चुके हैं, इस्लामाबाद के दाखिली पॉइंट्स भी तकरीबन खुले। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी हैं कि सड़कों पर बहुत सी जगहों पर, कुछ ही देर पहले कराची भी अभी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पुलिस वैन को आग लगाई गई। तो सारा दिन एक हुकूमत की जानिब से अपने ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल किया गया, अवाम की जानिब से जवाब भी दिया गया है किसी हद तक इस पूरी सूरत हाल का। लेकिन एक ही मुतालबा इमरान खान साहब का, कुछ घंटे पहले खबरें आई, बातचीत हो रही है, मुआहदा हो रहा है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ से एक ही मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख दें और असेंबलियाँ तहलील करें तो किसी तौर पर बातचीत होगी या मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक और बात जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहाँ कहा गया है कि दोनों तरफ बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। मतलब हम इस जगह आ गए हैं कि इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे, सियासतदान अपने मामलात, मसाइल बैठकर हल नहीं कर सकते हैं, तो फिर कौन, कोई तीसरा आएगा, बिठाएगा। आज रात कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दोनों जानिब से वफूद बैठे, मसाइल का हल निकालें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। आया इसमें से कुछ निकल सकेगा या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। क्या कोई हल मौजूद है या किसी तीसरी कुव्वत को ही हल देना पड़ेगा या हल लाना पड़ेगा। मेरे साथ पैनल में जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं, सईद काजी साहब हमारे साथ हैं, ताहिर मलिक साहब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं।